शांतनु गुप्ता जी, आपको लगता है कि अगर आरक्षण की जो तय सीमा है उतना न दिया गया तो यह कहीं ना कहीं जानबूझकर किया गया होगा? और क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सामने लाना होगा या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये गलती हो गई, तो ये घोटाला है, गलती है, या जानबूझकर ऐसा किया गया है? क्या लगता है शांतनु जी? मैं इस केस को पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा हूं। मैंने इस पर कई आर्टिकल लिखे हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो विस्तार से आपके दर्शकों को बताऊंगा हुआ क्या। आपकी रिपोर्ट में काफी कुछ बता दिया, उसमें कुछ चीजें गैप थी, उसको मैं फिल करूंगा जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 7 साल में 1.5 लाख टीचरों की भर्ती करी। आपने भी बताया उसे लगता था, पहले कुछ 68,500 की, फिर 69,000 की भर्ती आई। और दोनों एनआईसी के एक सॉफ्टवेयर है उसमें, जिसमें सारे रिजर्वेशन रूल एंटर्ड होते हैं, उसके हिसाब से चलती। बीच में एनआईसी का अपडेट आया जिसमें 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी, हॉरिजॉन्टल मतलब उसी के अंदर रिजर्वेशन होते हैं, जैसे महिला का रिजर्वेशन, स्वतंत्रता सेनानी का रिजर्वेशन, जो डिसेबल्ड है उसका रिजर्वेशन, उससे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो वो कुछ रिवर्स हो गया था, तो उससे जो 59,000 वाली भर्ती वो हो गई, जैसा आपकी रिपोर्ट में बताया वो हो गई। लोग भी आ गए, 1.5 लाख लोग आ गए करीब फील्ड पे आ गए, उनकी नियुक्ति हो गई। उसमें 6800 में गलती निकली, 6800, और वो सूची दूसरी आ गई। अब जो फंडामेंटल सब्सटेंशियल क्वेश्चन दूसरे कुछ और अभ्यर्थी फिर से लेके गए कोर्ट में, वो आप समझ गए। पहली बार 6800 वाला सॉल्व हो गया, फिर अभ्यर्थी कुछ लेके गए। वहां पे फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि आप रिजर्वेशन को ऑल थ्रू आउट यूज करेंगे कि हर स्टेज पे यूज करेंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपने एज का फायदा लिया, फीस का फायदा लिया, तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन वाली लिस्ट में ही रहना पड़ेगा, फिर आप ओपन मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। जैसे यूपीएससी भी वैसे ही एडमिशन करती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक, और पूरे देश में ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें कई स्टेज होती हैं। इसमें पहले आप फीस का लाभ लेते हैं, एज का लाभ लेते हैं, फिर टीएटी, सुपर टीएटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेरिट लिस्ट। ये सिंगल बेंच ने भी इसी को माना कि अगर आप एक बार रिजर्वेशन की कैटेगरी में घुस गए तो आपको उसी लिस्ट में रहना पड़ेगा। उसके बाद ये डबल बेंच ने इस फंडामेंटल क्वेश्चन पे जजमेंट दिया है, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसको लेके सरकार ना जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे वर्डिक्ट में कहा है कि आप ये जो मैंने बात कर रहा हूं कि आप अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो आपको एंड तक उसी मेरिट में रहना पड़ेगा। आज के जो 2 जज का जो आया है फ्राइडे को जजमेंट, ये कह रहा है कि हर स्टेज पे ओपन कॉम्पिटिशन होगा। तो ये फंडामेंटल लॉ का क्वेश्चन है, कोई रिजर्वेशन को कम ज्यादा नहीं कर रहा। एक बार मैं आपको आंकड़े और बता दूं, ये जो 69,000 भर्ती हुई, इसमें ओबीसी की 18,590 करीब पोजीशन बननी थी, लेकिन इसमें 34,000 ओबीसी की भर्ती हुई, क्योंकि कुछ लोग ओपन मेरिट लिस्ट से आ गए। इसमें एससी की 14,400 की भर्ती होनी थी, इसमें 17,260 ओबीसी एससी कैंडिडेट सड़क पे है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपके पैनल में कितने लोगों ने जजमेंट पढ़ा है? 50 पेज का जजमेंट है, 14 पेज से ऑपरेटिव प्रोसीजर शुरू होता है, पेज नंबर 14 से आखिरी के 1.5 पन्ने में डिसीजन है। मुझे नहीं लगता किसी ने वो जजमेंट पढ़ा भी है, यहाँ पे आगे अपने राजनीतिक बयान दे रहे सब। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन आपने एक बार लाभ लिया है तो अंत में सूची उसी से बनेगी, या हर स्टेज पे ओपन कॉम्पिटिशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कई सरकारें बार बार गई। शांतनु जी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम ने हमें जो आंकड़े दिए हैं वो आपसे मैच नहीं करते। हमारी रिसर्च टीम ने जो 21% है ना, 21% और 14% है। 14 अगर मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज्ड हूं, और उसके मुकाबले 21 की जगह 16% बच्चों को यहां पर लिस्ट में शामिल किया गया। आप कह रहे हैं ज्यादा नौकरियां मिली है ना, और यहां जो हमारे पास आंकड़े, मैं आपको बताता, इसकी मैं आपको त्रुटि बता दूं इसमें क्या होता है। देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरिट में आप ओपन मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जनरल लिस्ट में शामिल कर ले। मान लिया कट ऑफ जनरल की 100 है, 100 नंबर की है, और कोई ओबीसी का कैंडिडेट, एससी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट भी 100 ले आता है, तो उसको जनरल मेरिट या मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उसने फीस का, एज का, कभी भी किसी एज पे लाभ ना लिया हो। अगर उसने लाभ ले लिया है किसी स्टेज पे तो उसे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में रहना। ये फंडामेंटल क्वेश्चन था जजेस के पास, जो आप अगर देखें 24 पेज का जजमेंट, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है कि नहीं बिल्कुल, नहीं, अरे मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। और वो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे वो आंकड़ा एग्जैक्ट भेज दिया अभी तुरंत, मेरे पास लैपटॉप है, उसके सामने आ गया। मैं आपको बता देता हूं। 1 जून 2020 को 67,867 शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई, पहली, शांतनु जी, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसमें क्वालिटी पॉइंट को छिपाया गया,
और उसके बाद यूपी में आरक्षण की जो व्यवस्था है, ओबीसी 27%, शांतनु जी, और एससी 21%। 21%। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी कहा कि ओबीसी को यहां पर शिकायत में यह बताया गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा कि 3.86 4% ओबीसी को और 16.2% कोटा जो है वो सिर्फ मिला एससी को। मैं सिर्फ जो आंकड़े मेरे पास थे, आप अगर क्लियर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, मैंने आपको बता दिया।